दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाली नई साल 2025 अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के अनुसार कैसी रहने वाली है। इसका हमारे जीवन पर यानी व्यक्तिगत जीवन पर, सम्यक रूप से सामाजिक जीवन पर और राष्ट्रों के ऊपर किस प्रकार का शुभ अशुभ प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। परंतु टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आने वाली नई साल 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आने वाला नया साल आप सबके लिए सभी प्रकार से शुभ रहे। दोस्तों, यदि 2025 के बारे में सर्वप्रथम अंक ज्योतिष के अनुसार विचार करते हैं तो 2025 का जो मूलांक यानी ड्राइवर नंबर हमको प्राप्त होता है वो होता है 9 यानी मंगल का अंक। यानी इस साल के जो ईयर लॉर्ड हैं वो है मंगल। मंगल क्या है? मंगल है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में विश्वास रखता है, अपने प्रभुत्व को सुरक्षित रखने में विश्वास रखता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में विश्वास रखता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में विश्वास रखता है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बिना थके हारे लगातार अपने कार्य को शीघ्रता से निपटाने में विश्वास रखता है, ऐसा ग्रह है मंगल। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, हमारे राष्ट्र के सामने कैसी स्थिति रहेगी, इसको आप सहज से समझ सकते हैं कि देश उत्तरोत्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में सक्षम होगा और जो प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे राष्ट्र का बुरा चाहते हैं, उनका प्रतिकार करने में, उनको जवाब देने में भी सक्षम रहेगा। परंतु ये जो मंगल है, ये मंगल साल भर अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाला है। इस साल में मंगल के मिले जुले यानी दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम हमको देखने के लिए मिलेंगे। जब नया साल 2025 प्रारंभ हो रहा होगा तो मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे और ये 6 जून 2025 तक गोचर करेंगे। यानी मंगल अपनी नीच राशि में रहेंगे और जब मंगल नीच राशि में हो जाते हैं, मंगल अशुभ हो जाते हैं, तो फिर समाज में चोरी, डकैती, लूट पाट, आगजनी, दंगे, ठगी, बेईमानी और कृषि में हानि किन्हीं कारणों से, चाहे ज़्यादा बरसात हो जाए, चाहे सूखा पड़ जाए या आग लग जाए, इसके कारण से जो कृषक वर्ग है इसमें असंतोष की स्थिति पैदा हो जाती है, भूमि विवाद बन जाते हैं बड़े स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर भी भूमि विवाद ज़्यादा सामने आते हैं। राष्ट्र विरोध की स्थिति बन जाती है राष्ट्रों के अंदर, स्वयं राष्ट्रों के अंदर और परस्पर एक दूसरे के राष्ट्र के साथ राष्ट्र विरोध करने लग जाते हैं और ये स्थिति युद्ध तक पर पहुंच जाती है। वर्तमान परिवेश में हम देख भी रहे हैं और मंगल की स्थिति को देखते हुए इस बात को हम सहज समझ सकते हैं कि ये स्थिति अभी और आगे बढ़ेगी, इसी प्रकार से चलेगी और भीषण भी हो सकती है। और साथ ही साथ मंगल के कारण ही आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती हैं और सामाजिक रूप में देखें, सामाजिक परिवेश में देखें तो मंगल भाईचारा है। जब मंगल खराब होगा तो परिवार में और समाज में भाईचारे का अभाव हो जाता है, परस्पर भाई भाइयों के बीच में विश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण से जो पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो बिगड़ जाती है। और यदि हम स्वयं अपने शरीर के बारे में विचार करें तो मंगल जब अशुभ होता है तो शरीर में फोड़े फुंसी ज़्यादा हो जाते हैं, रक्तचाप बढ़ने घटने, अनियंत्रित होने के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मूत्र विकार हो जाता है, विष जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं यानी फूड पॉइजन या सेप्टिक वगैरह शरीर में बन जाती हैं। इस प्रकार के रोग बन जाते हैं और ये रोग बड़े स्तर पर हो सकते हैं क्योंकि इस साल के प्रारंभ में मंगल ईयर लॉर्ड होकर नीच राशि पर गोचर कर रहे होंगे। शरीर के अंदर पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम या अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम भी मंगल के अशुभ होने के कारण हमको देखने के लिए मिलती है। ये स्थिति हमको साल के प्रारंभ से लेकर 6 जून तक के लिए देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी स्थिति में हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है। परंतु उसके बाद 6 जून के बाद ये जो मंगल हैं ये अपने मित्र सूर्य की राशि में चले जाएंगे। मित्र सूर्य की राशि में जब ये चले जाएंगे तो फिर मंगल अच्छा परिणाम देने वाले हो जाएंगे
क्योंकि मंगल स्वयं अग्निकारक ग्रह है और अग्नि तत्व भाव में जाकर बैठेंगे तो मंगल शुभ परिणाम देंगे और उस शुभ परिणाम के फलस्वरूप हमारे जो लंबे समय से पेंडिंग काम चल रहे हैं, हमारा जो प्लान है वो सफल नहीं हो पा रहा है, हम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे काम डिले होते जा रहे हैं, वो सभी काम हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और परिवार में जो परस्पर अविश्वास के कारण भाई भाइयों के बीच में दूरी बनी हुई है वो सब दूरी दूर हो जाएंगी। और राष्ट्रों के बीच में जो लंबे समय से विवाद चल रहे थे वो सभी दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के परिणाम आपको इस साल देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई मंगल के दुष्प्रभाव के कारण रोग या कोई सिम्टम्स शो कर रहा है तो फिर आप मंगल के यो उपाय कर सकते हैं। उपाय यह है कि मंगलवार के दिन तांबे का सिक्का पानी में बहाएं या फिर मजदूर वर्ग के लोगों को गुड़ खिलाएं या गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई खिलाएं तो फिर उनका आपका जो मंगल अशुभ प्रभाव दिखा रहा है वो दूर हो जाएगा। या फिर गुड़ वाली रेवड़ी भी आप पानी में 1.25 की मात्रा लगाकर 125 ग्राम, 1.25 पाई या 250 ग्राम या 1.25 किलो ऐसे आप मंगलवार के दिन पानी में गुड़ वाली रेवड़ी बहाकर भी मंगल के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियोज लेकर आते रहते हैं। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो फिर इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि ये सुविधा आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।